नमस्ते, 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 नमस्ते आप सभी को। और बता दूँ कि मुंबई में चल रही है कुछ अफ़लातून चीज़ें जो कि होनी नहीं चाहिए एक्चुअल में वहाँ पे। वहाँ के लोगों का कहना है अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। ये तो कोई नियम नहीं है कि अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी बोलो। हिंदी लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, आप हिंदी बोलो। कहीं देखो, हम जहाँ चले जाए, ऑल इंडिया में हम जहाँ पे भी चले जाए पूरे भारत में, हमें हिंदी बोलने पे सारी भाषाएं ट्रांसलेट करता है यार हिंदी। तो लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हिंदी को? अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल में चले जाओ ना और हिंदी बोल दो ना, लोग चीप समझते हैं, मतलब गरीब समझते हैं, समझते हैं कि इसकी वैल्यू नहीं है, कोई इसका मतलब इज़्ज़त नहीं, ऐसे समझते हैं। बट ऐसे नहीं है। इंग्लिश भी ज़रूरी है लेकिन उतना नहीं जितना कि हिंदी। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदू हो तो हिंदी बोलो, शर्म मत करो। हिंदी बोलने में किस चीज़ का शर्म है तुम लोगों को? ये बात नहीं समझ में आती है। लोग एजुकेशन वाले एरिया में भी ज़्यादातर वैल्यू देते हैं इंग्लिश को, बट इंग्लिश है, ठीक है। अगर हम अदर कंट्रीज़ में जाते हैं तो हमें इंग्लिश ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल ट्रांसलेट करने वाली जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बट अपने इंडिया के अंदर में रह के ऐसी चीज़ें मत करो। हिंदी बोलने वालों को चीप मत समझो, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान में रह रहे हो और हिंदी नहीं बोलते हो तो अलग ही बात है कि नहीं। और जहाँ तक की बात है हमारे महाराष्ट्र की, क्योंकि मैं भी वहीं से महाराष्ट्र से, तो वहाँ पे बोल रहे हैं अभी कुछ टाइम से पुणे और अपने मुंबई में ये चल रहा है कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं, जिसे बोलना है अच्छा लगता है वो बोले, जिसे नहीं बोलना है वो हिंदी बोले। बट ये कुछ लोग इतना ज़्यादा इस बात को लेके चर्चा में है, बवाल मचा के रखे हैं कुछ लोगों ने, बहुत ज़्यादा सड़कों पे नारे रख के निकल रहे इस चीज़ के। तो सोचने वाली बात है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? मतलब महाराष्ट्र में रहो तो मराठी बोलो, ये तो कोई मतलब नियम नहीं हुआ ना। हम अगर बिहार जाते तो बिहारी नहीं बोलते, गुजरात जाते तो गुजराती नहीं बोलते, हम अपनी हिंदी भाषा बोलते। या तो सिंपल तरीका और एक है इंग्लिश, थोड़ा बहुत अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश बोल सकते हो, तो वो ट्रांसलेट करने में काफ़ी मदद करता है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। लेकिन हिंदी ज़्यादातर 99% लोगों को हिंदी समझ में आएगी, और पूरे भारत में। इंग्लिश भी आपको या इंडिया में मतलब कम ही लोग समझ पाएंगे, लेकिन हिंदी तो ज़्यादातर लोग समझ जाएंगे। साउथ साइड में थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा है चलन, क्योंकि साउथ इंडियन लोगों की भाषा जो है वो बहुत मुश्किल है, तो वहाँ पे हिंदी ये नहीं किया जाता उतना, मतलब हिंदी लोग नहीं समझ पाते जल्दी, तो वहाँ इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। और वहाँ के लोग जैसे बाहर कहीं आते हैं ना, तो सबसे पहले ट्रांसलेट वो अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश का यूज़ करते हैं, ना कि हिंदी का। क्योंकि वहाँ के कई सारे लोगों से मैं खुद मिल चुकी हूँ जो कि ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं बाहर, मतलब अदर स्टेट्स में अगर वो जाते हैं तो वहाँ पे। तो एक बात है, अगर अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाओ। इससे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें इंग्लिश में ढकेलो या फिर सिर्फ हिंदी में ढकेलो, दोनों लैंग्वेज को इक्वल रखो, ताकि उन्हें आगे फ्यूचर में अगर उन्हें कहीं फॉरेन कंट्री पे जाना है तो इंग्लिश में आए। और साथ ही में अगर मतलब अपने इंडिया की हिंदी भाषा, हिंदू रह के हिंदी नहीं सिखा रहे हो तो लालच है तुम लोगों को। और कुछ नहीं, किसी को अगर हमारी वीडियो या ब्लॉग खराब लगी हो तो सॉरी, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।